अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हुज़ दैट वुमन। हमारी आज की जो मेहमान शख्सियत हैं उनके बारे में एक शेर ज़रूर कहना चाहूँगी। वैसे मुझे शेर बहुत कम याद होते हैं, मगर ये शेर उनके नाम कि मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि अपना आप तारुफ हवा बहार की है। उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ और अल्फाज की अदायगी से मैंने बोलना सीखा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो चाहा हासिल हुआ, और उसकी एक वजह ये है कि वो बहुत ही नेक नियत खातून है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शी इज़ अमेजिंग लेडी विद ग्रेट एंथुजियाज़म। आज हम बात करेंगे अपने मुल्क की एक लिविंग लेजेंड से और उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनेंगे। सो लेट्स मीट वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट मेहताब राशिदी। मेहताब आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतना अच्छी तरह से शर्मिंदा करती हैं कि मैं तो अल्लाह, मैं बहुत शर्मिंदा। ऐसी बड़ी बातें मेरे लिए कैसे कर रहे हैं आप? लिविंग लेजेंड, पता नहीं, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मैंने नहीं किया इतना। आपने हमारे मुल्क की जो यूथ है उसके लिए इतना काम किया, एजुकेशन की फील्ड में आपने यू जस्ट नेम इट, आई थिंक यू हैव डन दैट। आपने इतना कुछ किया है। जो इंसान होता है उसको अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता, मगर जो दूर से हम देख रहे होते हैं ना, हमें पता है कि आप हमारे लिए मुल्क और कौम का कितना बड़ा असासा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपा। दिस मीटिंग इज़ अ मीटिंग, इट्स नॉट एन इंटरव्यू। हाँ, तो मैं आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर सकती हूँ, आपका हाथ पकड़ के रीचिंग आउट, एग्जैक्टली। आपका हाथ पकड़ के मुझे सैर करनी है आपकी ज़िंदगी की। सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत ही लिटरेट ख़ानदान से ताल्लुक़, फादर आपके आपके टीचर भी थे, बहुत लिटरेट इंसान थे। ज़िंदगी का कौन सा पहला सबक था, और ऐसा सबक जिसको आपने अपनी गिरह से मान लिया उनकी तरफ से? जो चीज़ें जहन में रह जाती हैं और जो कही नहीं जाती, लेकिन आप उनको जज्ब कर लेते हैं अपने अंदर, तो जो मुझे अपने अब्बा की बात जो उन्होंने हमें कह के नहीं बताई, लेकिन उनके चीज़ों से हमने समझा, वो था खुद एतमादी। और आप जो भी हैं और किसी से मरूब होने की ज़रूरत नहीं है, न किसी के पैसे से, न किसी के रुतबे से, न किसी चीज़ से, क्योंकि आप खुद भी कुछ हो। सही। ये चीज़, ही वॉज अ टीचर, और आसपास हमारे बड़े बड़े लोग होते थे, जागीरदार। मसलन हमारा गांव, हमारा घर, उसके बीच में जो दीवार थी वो भुट्टो साहब का घर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चचा का घर, जिनकी एक बेटी से इनकी शादी हुई थी, बड़ी बेगम। तो मतलब दिस वाज द सिनेरियो, राइट। हम वहाँ रह रहे थे आसपास, लेकिन हमें तो कभी महसूस नहीं हुआ कि बड़े लोग क्या होते हैं और दौलत क्या होती है और जागीरदारी क्या होती है। हम तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। एक चीज़ जो हमने दूसरी सीखी वो ये कि आप कुर्बत रखें, अपने रिश्तेदारों के साथ कुर्बत रखें। मेरी एक खाला थी और मेरी अम्मी के भाई नहीं थे, लेकिन मामूजाद भाई जैसे होते हैं। और चूँकि मेरी अम्मी बचपन में यतीम हो गई थी, तो उनके मामू ने उनको पाला था, उनसे बेइंतहा उनकी मोहब्बत होती थी। तो उनके बच्चों से हमारी लगावट और उनके साथ मिलना जुलना, अपने कज़न्स के साथ, यानी खालाजाद भाइयों और बहनों के साथ, तो वो कुर्बत उन्होंने हमें बहुत सिखाई कि नज़दीक रहने से और एक दूसरे का ख्याल रखने से कितना फ़र्क पड़ता है। हमारे माँ बाप ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, वो मैंने अपने बच्चों पे अप्लाई की, और नतीजा यकीनन अच्छा ही है। आई एम श्योर, बिल्कुल। वैसे तो अभी बिल्कुल आगाज़ हुआ है हमारी बात का, और इसको आगे लेकर चलेंगे, लेकिन क्योंकि बच्चों की बात आ गई है तो मेरा ख्याल है यहाँ पे बच्चों ने क्या कहा है आपके हवाले से? और बच्चों ने मैंने भी नहीं वैसे सुना, वैसे नॉर्मली मैं सुन लेती हूँ। लेट्स हैव अ लुक और देखते हैं कि आपके बच्चे आपसे खुश हैं। होना चाहिए। सुनते हैं। लेट्स हैव अ लुक। अम्मी और मेरा रिश्ता जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी ज़िंदगी में, और ज़रूरी है कि वो हर किसी घर में जो एक रिश्ता है एक माँ बेटी का,
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मेरे लिए भी वो एक किस्म से बहुत ज़रूरी है। शायद मेरी ज़िंदगी में अगर अम्मी नहीं होती, स्पेशली अ पर्सन लाइक हर, तो शायद मैं इतने इस स्टेज पे आके नहीं पहुंचा होता। जैसी उनकी शख्सियत है और वो जैसे सारी उनकी रिकग्निशन या जितना उनका एक्सपीरियंस है आज अपनी फील्ड में, स्पेशली टुवर्ड्स एजुकेशन, तो उन्होंने कुछ भी मेरे ऊपर तो कुछ भी कोई कम हाथ नहीं रखा। उन्होंने जो वैल्यूज़ मुझे पास ऑन की वो ये थी कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने वालिद की भी इज़्ज़त करनी चाहिए और अपनी फैमिली की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, और कभी भी ये वैल्यूज़ भूलनी नहीं चाहिए। तो उन हिसाब से आई थिंक उनका जो मेन गोल था वो था कि एक परफेक्ट सन उनकी ज़िंदगी में रहे, एंड सो फार आई थिंक मैंने उनको डिसअपॉइंट नहीं किया है, एंड शी हैज़ ब्रॉट द बेस्ट इन मी। मुझे हुक्के पीने का शौक़ है और उनको उनसे बहुत नाराज़गी होती है और उनको काफ़ी उनसे गुस्सा आता है, और वो कहती हैं ये चीज़ बहुत बुरी है और ये कभी नहीं होनी चाहिए, एंड आई एम लिसनिंग टू हर, आई हैव स्टॉप्ड हैविंग इट। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों में कभी बैठ गए, बाहर चले गए, अब तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे ये चीज़ मिलती नहीं है, तो उस हिसाब से दैट इज़ द ओनली बिगेस्ट कंप्लेन शी हैज़ विथ मी, एंड आई एम प्रॉमिसिंग हर दैट आई एम ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग इट अप। मुझे कोई इससे कोई कमिटमेंट नहीं है, ना कोई शौक़ है, हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, जैसे सिगरेट पीना और वगैरह वगैरह। सो उससे तो कंपैरेटिवली बहुत बुरी है, बट दैट इज़ माई प्रॉमिस टू हर विच आई विल ट्राई टू गिव अप। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, और जगह नहीं है कि बता सकूँ कितना करता हूँ, बट आई होप यू नो कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और आप, I don't have the words to describe it, but thank you very much for being a great mother and being very understanding, and I love you very very much. A great mother. पता नहीं औलाद के लिए हर माँ जो है वो बड़ी माँ होती है, लेकिन माँ के लिए ये बातें सुनना जो है वो एक ऐसा वक्त आता है कि पता नहीं हम सुनना चाहते हैं, शायद है ना, हम सुनना चाहते हैं हमारे बच्चे क्या करें, क्योंकि हम तो पूरी ज़िंदगी डांटते हैं उनको, लेकिन वो डांट में उन्होंने क्या सीखा, क्या उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि हमने अगर उनको डांटा है तो उसमें उन्हीं की बेहतरी के लिए हमने डांटा है। हम चाहते हैं कि आप अच्छे बने, हम चाहते हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ में न फंसे जो आपके लिए आगे चल के कोई तकलीफ़ की बात हो, और हम आपको कहाँ चाहते हैं, हम तो ये चाहेंगे कि बजाय इसके कि आप हमारे नाम से पहचाने जाएं, मैं तो अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि कोई ये कहे कि देखो राफ़े की माँ जा रही है। इंशाल्लाह इट विल हैपन। मतलब दिस वुड बी यू नो समथिंग। तो ये वाली चीज़ें हैं, और बच्चे इतना कह लें, बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके सिलसिले में एक बात बताऊं कि इसकी तबीयत जो है वो नहीं बताता है, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। मतलब एक बच्चा होता है ना जो हाँ, थोड़ा सा और मतलब अगर आके आपको प्यार भी करेगा तो मैं कहती हूँ तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है, वो इसके हाथ यूँ होते हैं तो राफ़े तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है, कुछ नहीं, मैं कहा यूँ करो बेटा। अच्छा, इसके मुकाबले में उसका छोटा भाई जो वो आके चिपटेगा, इधर चूम, तो इसका ये मसला रहा है। आई डोंट नो, आई होप कि ही इज नॉट डूइंग इट विद मरियम, आई होप नॉट, लेकिन बेगम है ना, बेगम आए, मुझे आपसे एक शिकायत लगानी है। तो ये दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बात बताऊं, ये जो लड़के होते हैं ना, ये अपनी बीवियों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ पूरा एक्सप्रेस कर देते हैं, और माओं के लिए नहीं होता। रियली, सो डोंट वरी, ये कंप्लेंट ना। लेकिन ये अगर ट्रेट है तो ये अब्बा की तरफ से मिला है। अच्छा, अब वो भी ही वुडंट एक्सप्रेस, ही वुड डू, he would do things for you. Action speak louder than Exactly, वो कहे क्यों, वो तो इस तरह से चीज़ों को समेट लेते हैं और सामने रखते हैं
कि हर चीज़ से मोहब्बत का इजहार होता है कि ये भी उन्होंने कर दिया, ये भी उन्होंने कर दिया, ये भी उन्होंने, तो वो सारी चीज़ें खुद से बोलती ये होती आपके हैं। जो हस्बैंड ने जो कुछ किया ना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपको जब मैं देखती हूँ तो आपके मुकम्मल होने का एहसास होता है, और वो मुकम्मल औरत तब तक हो नहीं सकती जब तक आपको वैसा साथी ना मिल जाए जैसा कि आपको चाहिए होता है। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका एक और बच्चा है हाँ। जिसके बारे में हम सुनना चाहेंगे। लेट्स सी, उसको कोई शिकायत तो नहीं है? हाँ, लेट्स हैव अ लुक। मेरा और अम्मी का रिश्ता एक माँ बेटी का रिश्ते की तरह है, लेकिन उससे ज़्यादा अम्मी मेरे लिए एक ज़्यादा दोस्त हैं। एक दोस्त जो आपके साथ रहता हो, आपकी हर खुशी में, बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में आपके साथ हो, आपको एडवाइस देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। अम्मी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। हमारी सोसाइटी में मदर इन लॉ की जो इमेज है वो एक बहुत नेगेटिव इमेज आप इमेजिन करते हैं, प्रॉब्ली इट्स बिकॉज ऑफ द ड्रामाज दैट यू वॉच ऑन टीवी या जस्ट स्टोरीज दैट यू हियर इन सोसाइटी। लेकिन मैंने जो इमेजिन किया था उससे इट्स जैसा कहते ना कि आपने कुछ बहुत अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया होगा, that God has rewarded you with such a great mother-in-law who is not, I wouldn't even say she's a mother-in-law to me, she's a mother and a friend to me. Ammi is a person like that. She's very charismatic, very happy, और इतनी पॉजिटिव हैं कि उनकी जो पॉजिटिविटी है वो घर में सबके लिए, कोई आपका कोई एक बुरा दिन गुजर रहा हो, उनसे मिलके, या वो शाम को घर आती हैं, उनसे मिलके वो आप चीज़ें भूल जाते हैं जस्ट टू सी हर पॉजिटिविटी। Ammi, I would like to tell you that I feel blessed to have a mother-in-law like you। और मैं और पूरी फैमिली, आप जानती हैं, हम आपको दिन में शायद हर रोज़ नहीं कहते हों या हर हफ्ते नहीं कहते हों, लेकिन we all love you dearly and we would like you to be with us forever, and we love you. Thank you for being there for us. Oh God, That's Mariam. this is actually, she's Mariam. This is actually my reward. I know. अगर देखें आपके बच्चे आपके लिए, और ये तो बच्ची हमारे पास कल आई है ना, लेकिन अगर इसके दिल में ये मोहब्बत है तो शायद मेरे दिल में इसके लिए इससे ज़्यादा बहुत मोहब्बत है। और एक चीज़ जो इंसान देखता है ज़िंदगी में वो ये होता है कि आप एक बच्ची आपके घर में आ रही है अपना घर छोड़ के, और वो जब आ रही है तो मुझे ये एहसास होता है कि वो क्या नहीं पीछे, मतलब हम खुद अपने घर छोड़ के आए तो पीछे वो क्या कुछ नहीं छोड़ के आती, एक ऐसे ऐसे रिश्ते छोड़ कर आती है जो पीछे रह जाते हैं और आप ज़िंदगी में आगे होते हैं। तो उसको तो ये एहसास होना चाहिए कि ये इसका जो घर है वो इसी का घर है। हम सांसें जो उसने कहा ना, जो खतरनाक जिंदगी उनको पता नहीं, मेरे ख्याल में इनसिक्योरिटी होती है उन सांसों को कि पता नहीं उनसे क्या छिन जाएगा। हमसे कुछ नहीं छिनता, हम और मज़ीद अमीर हो जाते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं। मुझे लगता है कि वो औरतें ज़्यादा इनसिक्योर होती हैं जिनको, दैट्स माय एनालिसिस, आई माइट बी रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे लगता है वो ज़्यादा होती हैं जिनके या तो हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है या फिर उनको अपने हस्बैंड से वो प्यार नहीं मिला होता जो वो चाहती हैं। तो क्या आपकी ज़िंदगी में शायद प्रॉबेबली एक वो खाना बिल्कुल कंप्लीट था, तो इस वजह से शायद, व्हाट डू यू से, एम आई राइट? नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको सब कुछ अल्लाह ने ज़िंदगी में दिया हुआ होता है तो वो खुद देने से क्यों झिझकती हैं। घर उनका रहा घर, लेकिन आप उस घर को आप ये देखते हैं कि कोई और आ गया है शेयर करने, तो आप खुशी से उनसे शेयर करें, क्योंकि वी हैड अवर टाइम, वी हैड द बेस्ट ऑफ अवर टाइम, या वट एवर, ज़िंदगी के साथ अच्छा बुरा सब चलता है और हमने वो सब देख लिया। अब हमारे बच्चों का वक्त है, और सबसे बड़ी बात ये कि इन बच्चियों की जो आपके बेटों के पीछे आती हैं, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो आपके घर की रौनक बढ़ाती हैं। ये हमारी बहुएं तो हमें मुझे तो बहुत प्यारी है इतनी, और माशाल्लाह इतनी वो प्यारी बच्ची है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। इसमें बहुत क्वालिटीज़ हैं, मतलब मैं घर में नहीं हूँ, मेरे पीछे मेहमान आ गए, मेरे दोस्त आ गए, आजकल मेरी दोस्त आई हुई है कनाडा से, तो मुझे नहीं फ़िक्र कि उनको कौन लुक आफ्टर कर रहा है, मैं बहुत इत्मीनान से चली जाती हूँ। शी गिव्स देम कंपनी, शी सिट्स विद देम, शी टेक्स केयर ऑफ देम। मेरी बहनें आई रहीं
तो सुबह मैं नहीं पूछती हूँ कि उन्होंने नाश्ता किया कि नहीं किया, शी विल टेक केयर ऑफ देम। खाला ये खाना है, खाला ये बैठना है, उनको कंपनी दे। वो उनकी एज की नहीं है, बट यू नो शी विल गिव देम कंपनी। औरत जब किसी के घर में जाती है तो आपके एक्सपीरियंस से आप हमें क्या बताएंगे कि उसको क्या चीज़ जहन में रखनी चाहिए आज की औरत? दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि उस नए घर में आपको मुतारफ़ करवाने वाला आपका मियाँ है। वो अपने कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो चाहेगा कि उनके घर वाले जो हैं वो मुझे दें। मेरे केस में एक बहुत टिपिकल चीज़ थी कि राशिदी साहब का ख़ानदान बड़ा कंजर्वेटिव और सैयद घराना, उनकी बच्चियां घर से कदम नहीं निकालती थीं जब तक शादी न हो, मतलब इस तरह का माहौल। और उसमें एक वो औरत जा रही थी जो नोन टू एवरीबडी, अपीयरिंग ऑन टीवी एंड टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी एंड वर्किंग। बहुत अवेयरनेस बाहर से आई हूँ, मैं अमेरिका से पढ़कर आई हूँ। तो मतलब इस तरह की एक लड़की उनके घर में जा रही थी। तो जब अकबर ने जाके अपने वालिद साहब से कहा कि जी मेरे इरादे ये हैं, तो वालिद साहब ने बड़े खदशात का इजहार किया एंड राइटली सो, क्योंकि उनका भाई इतनी पढ़ी लिखी लड़की और इतनी वो बड़ी अफसर है और टीवी पे आती है, तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हें घर में वो सुकून की ज़िंदगी देगी, तुम्हारे बच्चों को पालेगी, तुम्हारा इंतज़ार करेगी, कैसे हो सकता है ये? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे चले अगर नहीं भी होता तो मेरी किस्मत, क्योंकि मैंने तो फैसला कर लिया है, फैसला कर लिया है। तो खैर मतलब दे वर नॉट एक्चुअली वेरी कन्विंस्ड कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन पीर हिसामुद्दीन राशिदी, आपने नाम सुना होगा, वो उनके चचा लगते थे रिश्ते में। उनसे जब उनसे बात कर सकते थे तो उन्होंने उनको ये एक सवाल किया था कि सुनो, क्या सीरियसली ये लड़की तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार है? तो उन्होंने कहा जी चचा। तो कहा अगर वो तैयार है तो तुम देर नहीं करो। तो फिर उन्होंने बताया कि अब्बा इस चीज़ पे ना, उसने कहा छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे अब्बा को आपस में वो कज़न्स थे, छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। तो हमारी शादी का पूरा इंतज़ाम उन्होंने किया। दूल्हा की तरफ के जो कार्ड थे वो उनके नाम से छपे थे, और वो मेरे लिए मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पीर हिसामुद्दीन राशिदी वाज यू नो इतनी बड़ी इतनी शख्सियत कि हम उनको एडमायर करते थे, और कहाँ वो मेरे और कहाँ वो मेरे ससुर बन रहे थे। तो लेकिन फिर खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी में मेरे ससुराल से सारे ही लोग आए, मेरे ससुर भी आए और एवरीबडी केम। शुरू के थोड़े दिन माय हस्बैंड टुक सम टाइम, लिटिल टाइम, एंड ही वाज वेटिंग फॉर द टाइम कि उनके अपने घर वाले खुद से कहें कि बहू आए। तो मतलब मैं गाँव गई थी के साथ, हाँ, मतलब ये कि वो आए हमारे पास, लेकिन वो कहते बहुत मोहब्बत और चाहत से जाना चाहिए। तो जी हमें बहुत चाहत से बुलावे आए, हम गए, और थोड़े दिनों के बाद पता चला कि मेरे ससुर हमारे पास आ रहे हैं। तो हम जामशोरों में रहते थे, और वो उन्होंने उम्र के वो हिस्से में वो इतने हो गए थे, बाहर नहीं निकलते थे और कहीं मिलना जुलना नहीं था। तो वहाँ घर वाले सारे परेशान हो गए कि भाई ये क्यों जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं उधर जामशोरों जा रहे हैं। तो अकबर ने कहा थोड़े से घबराए हुए कि अब ये तो बुर्का भी नहीं पहनती ये तो सुबह आई नो। तो आप जब जाया करती थी गांव तो बुर्का लेके? नो, you know this credit goes to my husband, and you know he is the man। नहीं मिलेंगे आपको इस तरह के लोग हमारे माशरे में, चाहे आप अर्बन माशरे में देखें या आप रूरल माशरे में। और ही इज़ द पर्सन जो अपनी सोच और अमल में बहुत से लोगों से आगे है, एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरीली नाइस पर्सन। फिर मैंने सोचा पता नहीं अब सैयद साहब हैं तो पता नहीं क्या बोलेंगे, बुर्का लेके जाएंगे गांव, कैसे जाएंगे? सैयद साहब कह के बुलाती ना मैंने कहा सैयद साहब हैं तो कहेंगे कि भाई बुर्का लेके जाना है। लेकिन व्हेन आई वेंट टू द गांव फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज सिटिंग विथ हिम ऑन द फ्रंट सीट।
और न कोई पर्दे थे, न कोई, वो हमारे गांव में तो ये होता था ना कि मुल्तानी मट्टी मल देते थे। अच्छा। हाँ भाई, हाँ, जब बड़ी बड़ी फैमिलीज बाहर निकलती थी ना, पर्दे का आलम ये था कि शीशों पर मुल्तानी मिट्टी मल दी जाती थी कि औरत न बाहर देखे न बाहर से अंदर नजर आए। आपा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पास आई और आपने इतनी खूबसूरत, हमेशा की तरह बहुत सी खूबसूरत बातें की और बहुत मज़ा आया। थैंक यू। Thank you so much, Appa. This is a token of appreciation and love from ATV, me, thank and you this very show much. Thank for you. all the work that you've done. It's nothing, नहीं but जी, still, this will remind me of you, charming person. Thank you. And with that, lilac lawn हम आपके लिए भी लेकर आए, सिर्फ खुद नहीं पहनी हुई, आपको भी देंगे। दर्जी ढूंढना पड़ेगा। वो भी सिलवा देंगे, no problem. Thank you so बहुत much. शुक्रिया Thank you, रूज, Appa. Thank आपका you. नाम इतना अच्छा है कि आप और ऊपर जाएंगी। थैंक Thank यू आपकी you. दुआओं में। ये जो दुआएं होती है ना, ये बहुत, मुझे तो बहुत हौसला देती हैं एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू डू सो मच इन लाइफ। और इंट्रो में आपा के मैंने एक बात की थी कि इन्होंने जो चाहा इनको मिला, और उसका रीज़न ये है कि ये बहुत नेक नीयत खातून है, और ये बगैर मिले मुझे पता चल जाता है इनकी शक्ल देख के, इनकी बातें सुन के। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपनी नीयतों को साफ रखें, अपने रिश्तों की कदर करें, उनके करीब रहिए, क्योंकि ये सब कुछ फना हो जाता है, मगर ये जो रिश्तों की खुशबू होती है ना, ये जब वो लोग जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपके पास ना भी हों, तब भी आपको महसूस होती है, आप उसको अपने इर्द गिर्द फील कर सकते हैं, अपने प्यार करने वालों की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। सो कीप लविंग देम एंड रिस्पेक्ट देम, और उनकी कदर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। Very respectable for all of us. She's mostly smiling and I get a lot of energy from her. Let's welcome and talk to सीमा ग़ज़ल। माँ के तौर पर टिपिकल नहीं हूँ, हाँ हाँ। लेकिन एक औरत के तौर पर मैं टिपिकल, जिंदगी कहते ही उसको है कि जहाँ कुछ तल्ख तजुर्बात भी हो, जहाँ दुख भी हो, सुख भी हो। बहुत से लोग मुझे इस बात पे बदतमीज कहते हैं कि मैं लगी लिपटी नहीं रख। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो मर्द को कुछ नहीं समझती कि नहीं बस अब हम यूँ हो गए, अब हमने बहुत कहा अच्छी बात है। नो। अगर मैंने कह दिया कि मैंने छोड़ दिया तो मैं फिर सारी उम्र के लिए छोड़ दे। आई लव यू मैंने भी कभी नहीं कहा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ों से तो हम सिर्फ खेल सकते हैं। जिस दिन मेरी आंख बंद हुई उस दिन दुनिया खत्म मेरे लिए।